भाई सोनिया जी हारमोनियम को सही तरीके से ऐसे बजाते रहो। जितने ज्यादा लोग आपके हारमोनियम के सुर और मेरे ढोलक की ताल सुनकर आएंगे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा हम लोगों को। लेकिन मोदी जी आप एक बात बताओ, आप ये खेत पर हारमोनियम और ढोलक क्यों बजवा रहे हो? अरे कम से कम हम लोग अगर गांव में इस ढोलक को और हारमोनियम को बजाते तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते और बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता। भाई सोनिया जी आप भी अजीब बात कर रही हो। ये देखो लालू जी खींचे चले आ रहे मेरी ढोलक की ताल पर। वाह बहन सोनिया जी, आपके हारमोनियम के सुर को सुनकर मैं आपके इस हारमोनियम के सुर की तरफ खींचा चला आया। बहुत ही अच्छा हारमोनियम बजा रही हो बहन सोनिया जी आप। अरे लालू जी अगर बहन सोनिया जी हारमोनियम अच्छा बजा रही हैं तो कोई मैं भैंसे थोड़ी चरा रहा हूँ, मैं भी तो ढोल बजा रहा हूँ। मेरे ढोलक की ताल आपको कैसी लग रही है? मोदी जी आपकी ढोलक भी ताल ठीक ठाक है। बस लालू जी ठीक ठाक है। बहन सोनिया जी के हारमोनियम के सुर की तो आप बहुत तारीफ कर रहे हो। मोदी जी जब मैं अच्छी तरीके से हारमोनियम बजा रही हूँ तो मेरे हारमोनियम के सुर की लालू जी तारीफ करेंगे नहीं? आपका ढोलक का सुर है ही नहीं। अरे योगी इंस्पेक्टर जी चले आ रहे हैं अपनी तरफ। रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ। अरे योगी इंस्पेक्टर जी रुक कैसे जाए? हम कोई कहीं पे चल थोड़ी रहे, हम तो बैठे पड़े, हम कैसे रुक जाए? अरे मोदी जी मेरा कहने का मतलब है अपने ढोलक को यहीं पे रोक दो और सोनिया जी आप हारमोनियम बजाना बंद कर दो। योगी इंस्पेक्टर जी कैसी बात कर रहे हो? कोई दिक्कत है बताओ? मोदी जी आप अपने ढोलक को इतना बेकार बजा रहे हो कि आने जाने वाले लोगों के कानों में दर्द हो रहा है और वो मेरे पास शिकायत लेके आए। मैं तुरंत आप लोगों के पास भागा चला आया। अरे योगी इंस्पेक्टर जी कैसी बात कर रहे हो? बहन सोनिया जी इतना अच्छा हारमोनियम बजा रही है कि लालू जी बहन सोनिया जी के हारमोनियम के सुर पर खिंचे चले आए। अरे सोनिया जी तो हारमोनियम अच्छा बजा रही हैं, लेकिन मोदी जी आपका ढोलक तो अच्छा नहीं बज पा रहा है। लालू जी आप खड़े कैसे हो? 2-4 पैसे जो जेब में पड़े हैं वो निकालो, कम से कम कुछ इनाम तो दो। मेरा हारमोनियम बजाना आपको पसंद आया, मोदी जी को भी कुछ इनाम दो। अरे बहन सोनिया जी कहाँ जेब में पैसे पड़े हैं? खेत पर घूमने आया था, 1 रुपया जेब में नहीं पड़ा है। बहन सोनिया जी इस गाने बजाने को बंद करो, कोई एक पैसा नहीं दे रहा है और इंस्पेक्टर योगी जी भी आ गए। खत्म करो ये गाना बजाना, लगता है कोई दूसरा कारोबार देखना पड़ेगा। वाह भाई वाह, मजा आ गया अखिलेश, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने घर के बाहर ये सूखी लकड़ी लाके उनमें आग लगा दी। आग के सामने ही सर्दी भागती है। लेकिन योगी जी इस बार की सर्दी भी कमाल कर रही है, बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ रही है, कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। मोदी जी आपको सर्दी भी ज्यादा लग रही है, फिर भी आग के सामने बिना स्वेटर के बैठे हुए हो। अब देखो अखिलेश, मैं राहुल केजरीवाल जी सब लोग स्वेटर या चादर ओढ़े हुए हैं, तुम तो शरीर पर कोई गर्म कपड़ा नहीं पहने हुए हो और साथ में चाय पी रहे हो। अरे अकेले चाय पी रहे हो, कम से कम 1 कप चाय हमें भी दे दो लाके। योगी जी घर से 1 ही कप चाय बना के लाया था, मैंने सोचा आग के सामने बैठ के आराम से चाय पीऊंगा, लेकिन तुम सब लोगों की नजर मेरे इस 1 कप चाय पर ही है। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, आज तो सर्दी भगाने के लिए लकड़ी मैं ले आया, उसमें आग जला के सब लोग सर्दी भगा रहे हैं, लेकिन कल को लकड़ी कौन लाएगा? मेरे घर जितनी लकड़ी थी वो तो खत्म हो चुकी। अगले तुम तो बेफालतू की चिंता करते हो, कल को लकड़ियां मैं ले आऊंगा यहाँ पे। मैं जंगल से सूखी सूखी लकड़ी बीन कर ले आया था, उन्हीं लकड़ियों में आग लगा के सब लोग सर्दी को भगाएंगे कल को। आप सब लोग तो बेंच के ऊपर बैठे हुए हो, मुझे तो ऊपर बैठने तक की जगह नहीं मिली है, मैं नीचे जमीन पर बैठा हुआ हूँ। अरे शिवराज सिंह जी कैसी बात कर रहे हो? लो आके बेंच पे बैठ जाओ, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। आज तो आग जलाने के लिए अखिलेश घर से लकड़ी ले आया, कल को आप लेके चले आओगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परसों को लकड़ी कौन लाएगा? क्योंकि सर्दी तो अभी कई दिन की लग रही है मुझे। मोदी जी साफ सी बात बताऊं, मेरे घर तो इस साल कोई लकड़ी नहीं है। पिछले साल देखो आग जलाने के लिए कम से कम 4-5 दिन में लगातार लकड़ी लाया था, लेकिन इस बार घर पर कोई लकड़ी है ही नहीं। वैसे मोदी जी एक कोई कहानी सुना दो, यहाँ पर आग के सामने बैठे बैठे वक्त नहीं कट रहा है। राहुल कहानी क्या सुनाऊं, मैं तो अभी तक ये सोच रहा हूँ अगर आज अखिलेश लकड़ी लेके नहीं आता तो आग कैसे जलती, और आग नहीं जलती तो ये सर्दी कैसे भागती। इस बार गांव में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। आज तो केजरीवाल जी बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ तो बोलो केजरीवाल जी। लो मोदी जी कुछ ना कुछ बोल देता हूँ, नमस्कार, चलता हूँ मैं। अब मोदी जी आपने तो नए साल पे गजब की पार्टी दी है पेड़ पर। अरे आपने सब लोगों को पेड़ पर बुलाया, पेड़ पर ही बैठकर चाय बनाई है और सब लोगों को पेड़ पर बैठा के चाय पिला रहे हो। नए साल की आपकी ये दावत मुझे बहुत ही पसंद आई। योगी जी ये दावत आपको क्या पसंद आई?
इस मेरी चाय पार्टी से सब लोग खुश हैं। 2024 के आगमन पर मैं सब लोगों को अच्छी तरीके से चाय की पार्टी दे रहा हूँ, पेड़ पर बैठाकर। न्यू ईयर की ये पार्टी सब लोगों को बहुत पसंद आ रही है। क्यों लालू जी, अखिलेश, योगी जी, अमित शाह जी? मोदी जी, मुझे तो इस पेड़ पर बैठे बैठे बहुत ही डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं मैं गिर ना जाऊँ इस पेड़ पे से। और आपने सबको एक एक कप चाय दे दी, मुझे और अमित शाह जी को एक भी कप चाय अभी नहीं दी है। कम से कम एक कप चाय मुझे भी दे दो। लालू जी, आप ही के लिए ये मैं चाय कर रहा हूँ कप में। लो, ये कप एक भर के चाय तुम ले लो, उसके बाद एक कप चाय अमित शाह जी को दूंगा। वैसे मोदी जी, एक बात बताऊं, आपने चाय को थोड़ा मीठा ज्यादा कर दिया है, शक्कर बहुत ज्यादा डाल दी। शक्कर तो ज्यादा डालूंगा ही अखिलेश, क्योंकि नए साल का स्वागत अच्छी तरीके से मिठाई के साथ किया जाए, जिससे कि सब लोग अच्छी तरीके से हिलमिल कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे थे। ना आपने उन्हें चाय दी है, ना मुझे चाय दी है। मुझे तो पेड़ पर बैठे हुए डर लग रहा है, इसीलिए मैं तो खड़ा हुआ हूँ। पेड़ की एक पतली सी झाड़ पर खड़ा हुआ हूँ। जल्द से जल्द मुझे चाय दे दो, डर लग रहा है कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो अमित शाह जी, एक बात बताओ, आप झाड़ पर खड़े हुए हो क्यों? आराम से बैठ जाओ पेड़ पे, तुम तो खड़े हुए हो। अच्छा मोदी जी, एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, जो कहता हूं मैं मुंह पे कहता हूं। एक बात बताओ, आपने नए साल की पार्टी दी है, सब लोगों को नए साल की दावत पर बुलाया है और पेड़ पर बुलाया है। चलो ये बात तो अच्छी है, आप चाय सब लोगों को पिला रहे हैं, लेकिन चाय के साथ बिस्किट, नमकीन वगैरह भी तो देना चाहिए था। खाली चाय पीते हुए नए साल पे मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ राहुल, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। मोदी जी को चाय के साथ साथ बिस्किट, नमकीन भी सब लोगों को देना चाहिए था, नहीं तो ये दावत का फायदा क्या? खाली चाय पीते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मोदी जी, ये भी आपने बहुत अच्छा काम किया, ऊपर पेड़ पर ही चाय बना ली, पेड़ पर से कुछ लकड़ी तोड़ के जला के आपने चाय बना ली। चाय मुझे अच्छी लगी, बहुत पसंद आई आपकी चाय। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।